वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज अब तक हम लोग क्विंग थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्थ कर चुके हैं, यानी किसी भी सिस्टम में लोगों के आने का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन होगा, इसका प्रूफ कर चुके हैं। तो आज पॉइसन प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल, उसके साथ साथ एक टर्म और आया था, इंटर अराइवल टाइम। तो बताना है आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर अराइवल टाइम। बताइए सूर्य प्रताप। अभी तक दूसरी पार्ट उतना मतलब क्लियर नहीं अच्छा, हुआ। ठीक है। इंटर अराइवल टाइम इज़ द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अराइवल। किसी भी सिस्टम में एक पर्सन आता है, उसके बाद जब तक दूसरा पर्सन नहीं आता है तो इसके बीच में बीता हुआ समय इज़ नोन एज इंटर अराइवल टाइम। मीन्स टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अराइवल्स इन द सिस्टम। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं अराइवल फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अराइवल मीन्स लोगों का आना किसी भी सिस्टम में, ये पॉइसन को फॉलो करता है। तभी हम पढ़ते हैं कि इंटर अराइवल टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इसका भी प्रूव करेंगे कि इंटर अराइवल टाइम कैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। लेकिन इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, पॉइसन प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़। तो क्या थी प्रॉपर्टीज़, ज़रा इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आने का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव किया, दैट इज़ नोन पी एन टी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ n पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t। ये कितना कैलकुलेट होकर आया था, e⁻ माइनस लेमडा टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, जहाँ पर n इज़ द नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम। अब नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइन हाउ मैनी पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t, सो द वैल्यू ऑफ n इज़ अनडिफाइंड। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होकर आया था। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एजम्पशंस देखे थे। तो हम एक बार फिर से एजम्पशंस आपको बता रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएं। पहला एजम्पशन क्या था, क्या बताना चाहेंगे आप? नॉन ओवरलैपिंग टाइम में सिस्टम में लोगों का आना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी जब समय अलग अलग है तो उस समय में जो पर्सन्स आ रहे हैं सिस्टम में, ये आपस में कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन क्या था? दूसरा एजम्पशन था कि किसी भी सिस्टम में वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एक पर्सन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या थी, लेमडा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, वेयर लेमडा इज द मीन अराइवल रेट एंड डेल्टा टी इज द वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल, और ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी कंटेनिंग द टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ डेल्टा टी। तीसरा जंक्शन ये था कि डेल्टा टी इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ more than one arrival is not possible in this time interval, so the probability of p and delta t equal to 0 for n greater than 1। डिस्क्रीट केस है, कस्टमर्स हमेशा डिस्क्रीट में रहेंगे तो हम इसको ग्रेटर और इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन सही हैं। तीनों एजम्पशंस हमने यूज़ किए थे जब ये प्रूफ किया गया था। अब आज जब प्रॉपर्टीज़ की बारी है तो हम यूज़ करेंगे इसका और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इनका। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल्स इन टाइम टी इज़ गिवन बाय, ये भी अभी हम आपको बता चुके हैं। अन अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी किसी सिस्टम में समय टी पर क्या होगी। तो आइए देखते हैं ये फार्मूला। एन की वैल्यू
मीन इसका क्या होगा? तो आपको पॉइसन का मीन आपने पढ़ रखा है, पॉइसन का मीन होता है लैम्डा, जब पैरामीटर लैम्डा हो, मीन्स जब ये लिखा हो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर अपान एक्स, तो यहाँ पर मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा टी, क्योंकि लैम्डा की जगह पे यहाँ लैम्डा टी है। अब मीन क्या बताता है, क्या एक्सप्रेस करता है? तो पहली प्रॉपर्टी आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, जो कि बताता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम टी, यानी औसतन समय टी में कितने लोग आ रहे हैं। मान लो टी को हम एक एक घंटे का ले लें, तो पहले एक घंटे में जो पर्सन आए वो 10 थे, दूसरे घंटे में आए वो 12 थे, तीसरे घंटे में 8। तो जब हम इन तीनों का एवरेज लेंगे तो आएगा 10। दैट इज़ कॉल्ड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कस्टमर। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम टी, किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में औसतन कितने लोग सिस्टम में आ रहे हैं, ऑन एवरेज हाउ मेनी कस्टमर्स विल कम इन द सिस्टम। दस एक्सपेक्टेड और एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम की बात करें तो हम टी से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, इसीलिए इसको कहा गया था मीन अराइवल रेट। वेरिएंस लैम्डा टी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बराबर होता है, तो इसलिए जो मीन होगा वही इसका वेरिएंस होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने पॉइसन प्रोसेस का मीन देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में वेरिएंस देखा। आगे बढ़ते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको डेल्टा टी पे लिखना चाहें तो टाइम टी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा टी से, तो एक नया फार्मूला जनरेट हुआ जो कि शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए था, और जहाँ जहाँ टी था हमने उसको डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए, कहने का सीधा सा मतलब है कि हम शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी में सिस्टम में 0 कस्टमर्स या अराइवल होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। तो इसके पहले जब हम लोगों ने डेरिवेशंस किए थे तो एक अराइवल का फार्मूला यहाँ पर लिखा था। जब ये एक अराइवल का फार्मूला है तो 0 अराइवल का फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हमने आपको बताया था 1 माइनस एटलीस्ट 1 अराइवल, यानी P1 डेल्टा टी, सॉरी एग्जैक्टली 1 अराइवल। नो अराइवल इन द सिस्टम मीन्स 1 माइनस एग्जैक्टली 1 अराइवल, और इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से आया था, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी को अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करें तो ये 0 की तरफ टेंड होगा, यानी हायर पावर्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास 0 अराइवल का ये फार्मूला बचा था। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं पॉइसन प्रोसेस में प्रॉपर्टीज़ की तरफ और देखते हैं कि यही फार्मूला मिलेगा क्या 0 के लिए डेल्टा टी टाइम पे। तो जब n की वैल्यू 0 पुट की गई तो रिज़ल्ट में क्या आया देखते हैं। ये वैल्यू पावर 0 1 हो जाएगी, यहाँ पर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, केवल और केवल ये बच रहा है। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले से तो e टू द पावर माइनस एक्स का फार्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 समथिंग। और इस फार्मूले को लिखने के बाद जैसे ही डेल्टा टी की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे, देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा। या तो हायर पावर को ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी के फॉर्म में लिख दिया जाए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और या फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पर हायर पावर अपने आप 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल है। जब भी हम किसी डिवीज़न वाले को और डिवाइड करते हैं तो वो छोटा होकर 0 की तरफ टेंड होता है। तो जैसे 0 की तरफ टेंड होगा सिस्टम में किसी समय डेल्टा टी पर 0 अराइवल की प्रोबेबिलिटी ये आ गई 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, जो हम लोगों ने एजम्पशन में ली थी। अब इसी फार्मूले में n की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं कि क्या 1 वाला फार्मूला यहाँ से प्रूफ हो रहा है। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फार्मूला ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी अपॉन 1। ये लैम्डा डेल्टा टी बाहर मल्टीपल में रहेगा, 1 से डिवीज़न कर लेंगे और e की पावर माइनस लैम्डा टी को एक्सपेंड कर देंगे। फिर जब लैम्डा डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा तो पहला 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर इसी तरीके से। और अब अगर हम बाद वाले टर्म्स को ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी में लिखना चाहें तो उनको हम अलग करके ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो P1 डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई, लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी।
और अगर हायर पावर को नेगलेक्ट कर दें जीरो की तरफ टेंड करते हुए, तो ये सिर्फ और सिर्फ लैम्डा डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो एक एजम्पशन ये भी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज दिस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। नो सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही हैं, ओके। अब आते हैं P2 डेल्टा टी पर। P2 डेल्टा टी मीन्स उसी समय डेल्टा टी में एक से ज़्यादा लोगों का अराइवल। तो जब एक से ज़्यादा लोगों का अराइवल करेंगे तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी। अब जब e की पावर माइनस लेमडा डेल्टा टी को एक्सपेंड करेंगे तो हर जगह डेल्टा टी की पावर 2 रहेगी, और पावर 2 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी इक्वेशन, तो सिस्टम में डेल्टा टी समय पर एक से ज़्यादा का अराइवल पॉसिबल नहीं होगा, और फिर n की वैल्यू 3, 4, 5 सबके लिए यही सिचुएशन आएगी। मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट पी एन डेल्टा टी इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन है, सपोज द कस्टमर्स अराइव एट अ बैंक अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन प्रोसेस। अब ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ नहीं याद रखना है। अराइवल है तो पॉइसन प्रोसेस, और अगर इंटर अराइवल टाइम है तो एक्सपोनेंशियल। पैरामीटर्स पहचानने होंगे, कैसे अभी इसमें देखते हैं। सपोज दैट कस्टमर्स अराइव एट अ बैंक अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन प्रोसेस। मान लो किसी एक बैंक में पॉइसन प्रोसेस के थ्रू कस्टमर्स पहुंच रहे हैं। इफ़ द रेट ऑफ अराइवल इज़ 3 पर मिनट। ये किसकी वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू दी है, मीन अराइवल रेट है, ये पर मिनट लिखा हुआ ना, यूनिट टाइम पे है, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। आगे क्या दिया है, यस सर। देन इन एन अराइवल ऑफ 2 मिनट। अब ये टी की वैल्यू है 2 मिनट के अराइवल के बाद, तो टी की वैल्यू 2 मिनट हो गई। अब आपको याद रखना चाहिए कि पॉइसन प्रोसेस में पैरामीटर होता है लैम्डा टी, तो पैरामीटर क्या बन जाएगा 6। अब इस 6 पैरामीटर के साथ हम फार्मूला लिख लेंगे, फिर जो ये पूछिएगा उसका आंसर करेंगे। तो आपने अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई इंफॉर्मेशन से बनाया। एग्जैक्टली 4 के लिए n की वैल्यू 4 पुट करना है, ग्रेटर देन 4 के लिए 1 माइनस लेस देन 4 करके कैलकुलेट करना है। सिंपल सी प्रॉब्लम। n ग्रेटर देन 4 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस n इज़ लेस आर इक्वल टू 4, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू 0 से 4 तक पुट करके। लेस देन 4 को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। लेस देन 4 में क्या कैलकुलेट करेंगे, 3 तक, क्योंकि ग्रेटर नहीं लगा हुआ है और इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लेस देन है। तो आसान क्वेश्चन है, देख के आपको थोड़ा आइडिया भी लगा होगा, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट ना करके हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ई की पावर्स में आंसर है। तो एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो या तो आपको ई की पावर की वैल्यू दी जाएगी, या फिर आंसर सीधे ई की पावर्स में ही होंगे। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटर अराइवल टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो इंटर अराइवल टाइम कैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, इसको देखते हैं। इंटर अराइवल टाइम के बारे में अभी अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, किन्हीं दो कस्टमर्स के बीच में जो समय बीत जाता है और इस बीते हुए समय में कोई भी अराइवल ना हो, तो हम इस टाइम को कहते हैं इंटर अराइवल टाइम। चलिए हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इंटर अराइवल टाइम की कोई रेंज हो सकती है क्या, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये तो क्लियर है कि अगर एक कस्टमर आया तुरंत दूसरा कस्टमर आ गया तो इनके बीच में इंटर अराइवल टाइम कितना हो गया, 0। लेकिन जो डिले होगा उस डिले को फिक्स नहीं किया जा सकता है कि 1 मिनट के बाद आ जाएगा, 2 मिनट के बाद आ जाएगा, 2 घंटे के बाद आएगा। मतलब ये डिफाइन नहीं है, क्लियरली अनडिफाइन है, इसलिए हम इसकी रेंज को कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। चूँकि टाइम है तो कंटिन्यूस रखेंगे या डिस्क्रीट, बताइए। टाइम कंटिन्यूस रखेंगे। तो रैंडम वेरिएबल जो होगा इंटर अराइवल टाइम, जैसे पॉइसन प्रोसेस में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन n जो है वो पॉइसन को फॉलो कर रहा था, तो n इज़ द नंबर ऑफ कस्टमर, ये कैसा था, डिस्क्रीट। लेकिन यहाँ पर हम टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं। कौन सा टाइम, जो दो कस्टमर्स के बीच में बीत रहा है, यानी इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इसके लिए एक रैंडम वेरिएबल सपोज कर लें कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू इन्फिनिटी। या तो मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम अनडिफाइंड रहेगी।
चलो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये कहें कि एक स्पेसिफिक टाइम हमने ले लिया टी और रैंडम वेरिएबल इस टी से ज़्यादा हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि अराइवल टाइम इस टी से ज़्यादा हो गया। तो जब अराइवल टाइम, मान लो हमने समय ले लिया 2 मिनट और हमने कहा अराइवल टाइम 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम का मतलब है कि इतना समय बीत गया और कस्टमर नहीं आया। तो जब ये 2 मिनट से ज़्यादा हो गया तो इसका एक ही मतलब हुआ कि 2 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया। हम 2 मिनट को पर्टिकुलर लिख रहे हैं, वैसे हम इसको क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल टी। ये कुछ भी हो सकती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, समथिंग। तो जब हम ये लिखते हैं कि रैंडम वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक पॉइंट टी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा देयर इज़ नो कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी, यानी इतना समय टी बीतने के बाद सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं आया। तो सिस्टम में किसी भी कस्टमर के ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास फार्मूला है सिस्टम में टी समय पर n कस्टमर्स के आने का, e टू द पावर माइनस लेमडा टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर सिस्टम में कोई कस्टमर नहीं आया तो n की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो ये आएगा e की पावर माइनस लेमडा टी। क्या ये बात समझ में आ गई आसानी से जो हम यहाँ पर लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन अ पॉइंट टी, इट मीन्स ये अगर इंटर अराइवल टाइम का रैंडम वेरिएबल है और किसी पॉइंट या किसी समय से ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इतने समय में कोई कस्टमर नहीं आया क्योंकि इंटर अराइवल इससे ज़्यादा हो गया है। क्लियर हो रहा है ये, बताइए। यस सर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 कस्टमर इन द सिस्टम। इस बात को लैंग्वेज में लिखेंगे, नोट्स में, नोट्स से आप फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सिंबल में लिख रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आई e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब आगे बढ़ते हैं, हमको इंटर अराइवल टाइम का क्या डिराइव करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटर अराइवल टाइम को हमने कैपिटल टी माना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट स्मॉल टी के लिए हम इस इंटर अराइवल टाइम के पीडीएफ को ये सपोज कर ले रहे हैं और सीडीएफ को ये सपोज कर ले रहे हैं। तो अब आप जानते हैं सीडीएफ की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अगर हमको किसी पॉइंट टी पर सीडीएफ निकालना है तो आपको याद होना चाहिए एफ एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स, याद है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस स्पेसिफिक पॉइंट का रैंडम वेरिएबल कैपिटल टी है और हम इसको लिखेंगे लेस आर इक्वल टू टी। क्या ये बात क्लियर है आपको, चलिए ठीक है। इसको रिवर्स करके हम कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी टी इज़ ग्रेटर देन टी। और अब अगर हम ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से उठा लें ये, तो क्या आ गया फार्मूला, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और ये आया है सी डी एफ। सी डी एफ को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पी डी एफ। यानी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ई टू द पावर माइनस लेमडा टी का तो यही रहेगा, लेमडा टी का फिर से करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो माइनस लेमडा आएगा। यानी हमारे पास एफ टी की वैल्यू आ गई लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये स्मॉल टी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, विद पैरामीटर लैम्डा। तो ये प्रूफ हुआ कि जो इंटर अराइवल टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब ये आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनेगा, ये आप नोट्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर देखेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोर्स में मेंशन हैं, उनको भी करना है, कुछ इंटरनेट से आपको ढूंढने पड़ेंगे और धीरे धीरे आप जब थ्योरी आपके क्लियर होगी तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें पूरा प्रूफ है जो हमने अभी आपको समझाया इंटर अराइवल टाइम का। और इसके बाद जब ये प्रूफ हो गया कि ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा, तब हम इसके मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सब ने कैलकुलेशन कर रखी है, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये होता था तो मीन 1/थीटा और वेरिएंस 1/थीटा स्क्वायर आता था। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमने करके दिखाई है, आपको करनी नहीं है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करिए, ये हो गया मीन और सिमिलरली वेरिएंस भी 1/लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इंटर अराइवल टाइम की ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मदद मिलेगी।
एक क्वेश्चन इन पर भी बेस्ड है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? सपोज दैट द कस्टमर्स अराइव एट अ काउंटर इन अकॉर्डेंस विद अ पॉइसन प्रोसेस। किसी काउंटर पर कस्टमर पॉइसन प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं विद मीन रेट ऑफ 2 पर मिनट। ये किसकी वैल्यू दी है बताइए आप? लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल इज। तो 2 सक्सेसिव अराइवल के बीच का इंटरवल हमको कैलकुलेट करना है, और उस इंटरवल के बारे में नीचे बताया जा रहा है कि मोर देन 1 मिनट, यानी इंटर अराइवल टाइम 1 मिनट से ज़्यादा होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका मतलब ये है कि 1 मिनट बीत जाएगा और कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन की जानी है। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमको दी है 2 मिनट, और अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को लेकर इंटर अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो आसानी से लिख सकते हैं। लैम्डा e⁻ लैम्डा टी, और टी टाइम है ग्रेटर देन 0 होगा। अब जब ये कह रहा है मोर देन 1 मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल इज मोर देन 1 मिनट, यानी 2 अराइवल के बीच में 1 मिनट से ज़्यादा समय बीत जाए। तो मोर देन 1 मिनट के लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? कैपिटल टी को हम इंटर अराइवल टाइम बोल रहे थे, और मोर देन 1 के लिए ये यूज़ करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जबकि हमको टी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर गिवन है। 1 माइनस करेंगे, टी लेस देन है, लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 पे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे, और ये इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए वैल्यू क्या आई। जब इंटीग्रेशन हो गया तो वैल्यू आई 0.135, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.135 है कि 1 मिनट बीत जाएगा और कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। क्लियर? अब दूसरा था कि इंटर अराइवल टाइम 4 मिनट या उससे लेस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब की बार हमें ये कैलकुलेट करना है। अब सिंपल इंटीग्रेशन आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और आप बता सकते हैं कि 4 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आएगा, या 4 मिनट में कोई कस्टमर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 मिनट में किसी कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, यानी 4 मिनट तक ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कस्टमर ना आए। फिर 1 से 2 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी, इसको भी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितना सीखा, इन पर कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्लास हो रही है, लेकिन यही समझ में आएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्म करिए यहाँ पर, और उनके आंसर्स को लिखकर उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर अगली क्लास में हम अगले नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।